नमस्कार। मेरा YouTube चैनल डॉक्टर ट्रेडर 08 में आप सबका स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक रहेंगे। ये YouTube चैनल का बहुत ही सीधा साधा मकसद है। मैं कोई बड़ा पोजिशनल ट्रेडर नहीं हूँ जो करोड़ों की पोजीशन मैनेज कर रहा है या तो फिर लाखों लाखों का प्रॉफिट कमा रहा है जैसे YouTube पे बताते हैं। मैं एक नया ट्रेडर हूँ और मैंने थोड़ा सा मार्केट एक्सपीरियंस लिया है। तो उस एक्सपीरियंस के ऊपर मैं चाहता हूँ कि नए ट्रेडर्स एक्चुअल प्रोसेस देखें कि जब हम ट्रेड लेते हैं तब क्या क्या डिसीजंस हम लेते हैं और ट्रेडिंग के जो भी रिजल्ट हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, उसका इम्पैक्ट हम पे कैसे पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जर्नी जो नॉन प्रॉफिटेबल ट्रेडर टू प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो, ये मैं आपके सामने रखूँ और आप और मैं दोनों इससे कुछ ना कुछ सीख पाए। और मैं चाहता हूँ कि जो भी एक्सपीरियंस ट्रेडर्स है, अगर वो मेरे ट्रेड्स पे कमेंट करे और मुझे मेरी मिस्टेक्स रियलाइज़ करे तो वो भी बहुत अच्छा होगा मेरे लिए, बहुत पॉजिटिव होगा मेरे लिए। तो चलिए आज देखते हैं हमने मार्केट में कैसे परफॉर्म किया है। तो आज का जो तारीख है वो है 18 दिसंबर मंडे। और आप टाइम देख सकते हो 4:45 हुआ है। तो एक बेसिक हम ट्रेंड एस्टेब्लिश कर देखते हैं मार्केट का। मार्केट यहाँ से स्ट्रेट अवे ऊपर की तरफ मूव हो रहा है, तो हम हमारे इंडिकेटर्स लगा देते हैं। हाँ, तो यहाँ हम क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट ने, अगर हम ये वैल्यू एरिया देखेंगे, ये वैल्यू एरिया मार्केट ने यहाँ पे गैप अप होके सीधा एक नया वैल्यू एरिया इस्टेब्लिश किया है। मार्केट इसके बाद यहाँ पे एक रेंज में ट्रेड करता है। नेक्स्ट मतलब लास्ट वीक को अगर हम देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था ये एरिया में। यहाँ से मार्केट साइडवेज जाता है, वहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जाता है। वैल्यू प्रीवियस वीक के वैल्यू एरिया लो को मार्केट सपोर्ट लेता है और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। बेसिकली ये डिटरमाइन करता है कि ट्रेंड ऊपर की तरफ कंटिन्यू होगा। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम आज का ये देखेंगे तो ये जो हम देख रहे हैं ये प्रीवियस वीक का मतलब लास्ट वीक का वॉल्यूम प्रोफाइल है। तो हम देखेंगे कि मार्केट यहाँ से नीचे और यहाँ से पूरी तरीके से ऊपर की तरफ मार्केट एंड हुआ है। चांसेस है कि मार्केट अगर यहाँ ओपन होता है तो मार्केट एक छोटा सा रिबाउंड करके ऊपर की तरफ अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। तो मार्केट ने एग्जैक्टली वैसे ही किया। इधर मार्केट यहाँ से तोड़ के सीधा ऊपर जा सकता है या तो फिर एक रिबाउंड दे के ऊपर की तरफ जा सकता है। तो बेसिकली ये डिटरमाइन करता है कि ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। तो बेसिकली मार्केट मॉर्निंग में यहाँ ओपन होता है जहाँ पे प्रीवियस क्लोज होता है, वहाँ पे उसने कुछ खास मोमेंटम नहीं दिया है, कंप्लीटली साइडवेज कैंडल दी है मार्केट ने। उसके बाद यहाँ पे एक थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल आने के बाद मार्केट नीचे की तरफ गया है। तो हमने बेसिकली एक एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट एटलीस्ट ये जो उसका 20 सिंपल मूविंग एवरेज है यहाँ तक आएगा। इसके कारण हमने जो एंट्री लिया था वो हमने एक 15 मिनट के सिग्नल पे एंट्री लिया था। 1 सेक, हाँ, 15 मिनट का अगर हम सिग्नल देखेंगे तो इसमें मार्केट क्लियरली, हाँ, तो ये अगर सिग्नल देखेंगे मार्केट मॉर्निंग में, ये जो प्रीवियस सेशन का प्रोफाइल है उसके अनफेयर एरिया में ओपन हुआ है मार्केट। उसके बाद मार्केट साइडवेज जाता है, ये कम्प्लीटली वीक कैंडल्स आती है। उसके बाद मार्केट ब्रेक करता है, इन तीनों के जो लोज है वो एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल के साथ ब्रेक करता है। उसके बाद मार्केट वीवैप को ब्रेक करता है। अगर हम ये 3 कैंडल का सेटअप देखेंगे तो मार्केट ने अपना वीवैप पहले ब्रेक किया है, उसके बाद मार्केट ने ये कैंडल पे रीटेस्ट किया है और उसके बाद वापस एक कैंसलेशन सिग्नल आया है। तो बेसिकली हमारा जो एंट्री था वो ये कैंसलेशन सिग्नल जो है, ये जो कैंसलेशन सिग्नल जो है इस पे एंट्री था। स्टॉप लॉस जो था हमारा, जो कैंडल का लो है उसके नीचे हमारा, इधर हमारा स्टॉप लॉस था। वन सेकेंड। तो उसके बाद हमने देखा है कि मार्केट ने हमारा जो सिग्नल है वो वैलिड किया है यहाँ पे। और उसके बाद मार्केट सडनली ये लेवल पे टर्न हो जाता है। बेसिकली हमारा एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट ये जो प्रीवियस वॉल्यूम प्रोफाइल का जो हाई है, वैल्यू एरिया का जो हाई है, ये ब्रेक करके मार्केट एटलीस्ट ये पीओसी तक आएगा। बट मार्केट ने ऐसे नहीं किया है। मार्केट ने इमीडिएटली हमारा जो सिग्नल था वो इनवैलिड कर दिया है। और हमारा ऐसे इस यही कारण, सिंस मार्केट चॉपी था मॉर्निंग में ही,
तो इसी कारण हमने जो हमारा जो एसएल रखा था वो सिर्फ 5 पॉइंट्स का एसएल रखा था। तो हमारा एक छोटा एसएल जो था वो हिट हो गया है और हमने 5 पॉइंट्स मार्केट को दे दिए हैं। मेरे ख्याल से ये ठीक है, ऐसे कुछ मतलब ये एक्सपेक्टेड था क्योंकि मार्केट ऑलरेडी काफ़ी रेंज में और चॉपी तरीके से मूव हो रहा था। अगर हम ये ही 5 मिनट्स में देखेंगे तो हमें एक जल्दी एग्जिट का चांस था इसमें। अगर हम ये जो सिग्नल है यहाँ पे हमने एंटर किया था, इसके बाद के जो हमने अगर स्प्रेड्स देखेंगे इसके स्प्रेड्स, तो ये काफ़ी छोटा, ये स्प्रेड नॉर्मल है, ये छोटा हुआ है प्रीवियस स्प्रेड से और ये एकदम ही छोटा हुआ है और मार्केट ने यहाँ एक ग्रीन कैंडल दिया है लेकिन इसको अपवर्ड विक है। जनरली ऐसे टाइम पीरियड में हम यहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि मैं मार्केट पे छोड़ूंगा कि इधर मार्केट मेरा एसएल लेके जाएगा। सिंस हमारा एसएल छोटा था, 5 पॉइंट का था, तो मैंने ये मार्केट पे डिसाइड किया था कि मार्केट इधर मेरा एसएल लेगा या तो फिर यहाँ से एक अच्छा खासा फॉल आएगा। तो आज के दिन पे मार्केट ने हमारा एसएल लिया है, तो उसके लिए नो प्रॉब्लम। इसमें से हमने हमारी साइकोलॉजी और हमारा लेसन क्या है इसमें। साइकोलॉजी का जो लॉस हुआ है तो उसके लिए मेरी साइकोलॉजी ठीक है, हमारे पास एक क्लियर सेटअप था जिसके ऊपर हमने एंटर किया, मार्केट ने हमारा सिग्नल वैलिड भी किया, उसके बाद मार्केट सडनली टर्न होता है तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेसन ये है कि हमने री एंटर नहीं किया है मार्केट में। ऑल्दो अगर हम कई जगह पे देखेंगे ये भी एक सिग्नल कंसिडर किया जा सकता है, यहाँ भी एक सिग्नल कंसिडर किया जा सकता है। मार्केट ने ये भी ब्रेक करके यहाँ पे उसने वैल्यू एरिया जो लो है, वैल्यू एरिया हाई जो है वो ब्रेक करके मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, पर हमने री एंटर नहीं किया है। इसके पीछे रीज़न ये है कि चॉपी मार्केट में जनरली क्या होता है कि मल्टीपल सिग्नल्स क्रिएट होते हैं, तो चांसेस ऑफ हम बार बार एंटर करने के हमारे चांसेस है ना वो बढ़ जाते हैं और उसकी वजह से हमारा जो कैपिटल है ना वो अच्छी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इसी के कारण हम लोग, हमारा जो डिसिप्लिन है, अगर मार्केट को यहाँ से ही नीचे जाना होता तो वो क्लियरली ये लेवल तोड़ के नीचे जाता था। और इसी के कारण हमने री एंटर नहीं किया है, हम जस्ट बैठ के मार्केट को देखते रहे। तो ये हमारा डिसिप्लिन का पार्ट हो गया है, ट्रेडिंग डिसिप्लिन का जो जो पार्ट है वो हमने पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट किया है और उसकी वजह से हमारे जो 5 पॉइंट्स गए हैं उसके लिए हम लोग ठीक है। आज का लेसन यही था कि हम चॉपी मार्केट में बार बार री एंटर नहीं करेंगे अनलेस एंड अनटिल मार्केट एक हमारा जो इनिशियल रेंज जो है वो ब्रेक करेगा, तब तक हम लोग मार्केट में री एंटर नहीं करेंगे। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस रह गए तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, पूछिए। और वॉल्यूम प्रोफाइल के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं कोई एक नया वीडियो बनाऊं वॉल्यूम प्रोफाइल पे, तो वो भी मुझे डेफिनेटली बताइए। ओके, चलो, टेक केयर, थैंक यू।